नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर सीपी में आया हुआ था। अभी आपने देखा, मैंने आपको सिलसिलेवार जो वीडियो शेयर किए हैं आम आदमी पार्टी के सर्वेश्वरा केजरीवाल के बयानों के ऊपर। तो अक्सर हम अरोड़ा जी से ही बात करते हैं। आज फिर मिल गए मुझे अरोड़ा जी। आज थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन जो वायरल हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह शीश महल की बात हुई, जिस तरह विधुड़ी साहब के बयान की बात हुई, तो ये सारी चीज़ें, हम क्योंकि नाम डिक्लेयर हो गए हैं और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है पहली, अभी दूसरी की वेट हो रही है। तो सिलसिलेवार चीज़ों को समझने की समझने की कोशिश करते हैं अरोड़ा जी से, क्योंकि तथ्य पे बात होगी और फैक्ट चेक समझ लीजिए एक तरह से होता है। क्योंकि लोगों के मन में चीज़ें तो होती हैं, लेकिन फिर हर कोई अपनी तरफ से आकलन करता है, लेकिन जो ज़मीनी बात है वो समझने की कोशिश करते हैं अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि अब ये जो जंग है, एक तरह से कहा जाए चुनावी जंग, वो एक तरह से ओपन हो चुकी है। 5 तारीख डेट आ गई है, 8 को डिक्लेयर हो जाएगा कि किसकी सरकार। अब तरह तरह की चीज़ें, अब जो अभी देखिए शीश महल के ऊपर आज किस तरह के संजय का बयान आया कि वो पहुंच गए। कल रो भी रही थी, कल रो भी रही थी, आतिशी मार लेना। हाँ, कल वो रो रही थी, आतिशी मार लेना। इस बात पे कि जी उस पर तो मैं आ रहा हूँ। मेन पहले मैं उसी बात करता हूँ। जिस तरीके से विद्रोही जी ने बयान दिया प्रियंका गांधी के ऊपर, उन्होंने रोड जो हिमालय का बयान दिया था लालू प्रसाद यादव ने, कभी उसी तरीके से प्रियंका गांधी को बोला उस तरह की रोड बना दूंगा। और इधर आतिशी मार लेना को सिंह, जिन्होंने सरनेम चेंज किया था मार लेना से सिंह, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनके ऊपर, आतिशी जी के ऊपर ये अटैक किया कि भाई आपने नाम चेंज किया है, आपने अपना मतलब फादर को चेंज किया, बाप चेंज करने की इस तरीके की बात कही। लेकिन वो ले गई फादर के, वो अपने, मेरे फादर की एज इतनी है, मेरे फादर ऐसे हैं, मेरे फादर वैसे हैं, चल नहीं सकते हैं, बैठ। अरे भैया, नाम बदल रही हो तुम, बदनाम तुम कर रही हो। क्योंकि पहले भी एक बयान आया था, वो बयान क्या आया था सर इनका, जो अफजल के लिए कुछ आया था। देखिए ऐसा है, अभी तो सबने देखा आतिशी मार लेना को गढ़ियाली आंसू बहाते हुए ओस्कर में, मैं वही बताता हूँ, दोनों सारी बातें करूंगा। अभी आपने प्रियंका गांधी वाली भी करूंगा, ये भी बोलूंगा, पुरानी भी बोलूंगा। देखिए कल तो ये गढ़ियाली आंसू बहा रही थी, ओस्कर में जाएगा इनका नाम भी है, बेस्ट एक्टिंग के लिए। ये रोल इन्हें बार बार दिया जाता है, ओवर एक्टिंग के लिए इनका नाम जाएगा। देखिए हुआ कि आतिशी मार लेना कल मीडिया के आगे जैसे बोला कि मेरे जो फादर हैं वो 80 साल के हैं, बीमार हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, ये था, उनको राजनीति में घसीटा गया। तो जब राजनीति में इन्हीं की राज्यसभा सांसद ने घसीटा था, तब उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको मालूम है ना, जब आतिशी मार लेना को दिल्ली का पपेट सीएम बनाया गया था, तो उस समय इन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने क्या बोला था? उन्होंने यही कहा था ना कि ये जो नई खड़ाउन सीएम मिली है, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो बनी है, इनके माता पिता तो आतंकवादी समर्थक थे। तो उसके ऊपर तो आतिशी मार लेना ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका मतलब क्या, उनका बयान जो है वो सही था। जो इनका आरोप था स्वाति मालीवाल जी का, वो क्या सही था? उसके ऊपर प्रेस। देखिए, अगर किसी के माता पिता को आतंकवादी समर्थक बोला जाए, मतलब आप देशद्रोही हो, कितनी बड़ी बात है। अभी जो इन्होंने बोला उससे भी कई गुना बड़ी बात है देखा जाए तो। लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस बात के ऊपर कोई इनका, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। रीज़न क्या कि ये बात अगर इसको तूल देते ना तो लोग गूगल करते, पता चलता कि हाँ, इनके माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए राष्ट्रपति जी के वहाँ अपने जूते घिसा दिए थे कि किस तरह से उस आतंकवादी को फांसी ना हो। पर मार लेना में दिक्कत क्या थी? देखिए, उन्होंने अगर ना विधुड़ी जी सिर्फ इतना बोल देते ना कि पहले इन्होंने जो शपथ ली थी ना, उस समय तक इन्होंने शपथ ली थी सिंह नाम से, मार लेना नाम से। अब जब ये मुख्यमंत्री बनी है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनी है, तो इन्होंने आतिशी मार लेना की जगह आतिशी सिंह बोला। तो सिर्फ इतने तक अगर विधुड़ी जी छोड़ देते ना, उनके बस ये जो जवान फिसल गई ना, बाप तक बोल दिया ना, तो वो लेडी होने के नाते, आपको पता है चुनाव का टाइम है, तो वो इसका बेनिफिट उठाएंगी कि ये पार्टी जो है ये महिला सम्मान नहीं करती। पर सर, वो तो पीएम मोदी के कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी माँ को क्या बोला गया, उनकी पत्नी के बारे में क्या बोला गया, इनको वही सारा बताता हूँ। देखो, मोदी जी के माता जी को भी राजनीति में घसीटा गया था। ये कहते हैं कि महिला सम्मान की बात है। ये पार्टी कैसे महिला की सम्मान की बात करती है? ये वही पार्टी है जिसके मुखिया ने अपनी राज्यसभा सांसद को अपने शीश महल में अपने गुंडे से पिटवाने का काम किया। आपको मालूम होगा, इनके एक राशन कार्ड मंत्री थे, राशन कार्ड के नाम पे महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है उनके ऊपर। और एक इनके जो लॉ मंत्री थे, कानून मंत्री, क्या था उनके ऊपर? उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को कुत्ते से कटवाया था। वो तो, और साथ में आपको मालूम है कि न्यूज एंकर को उन्होंने बोला था बड़वागिरी बंद कर, बाद में माफी मांगनी पड़ी थी उन्हें लॉ मिनिस्टर को। ठीक है, ये मतलब महिला सम्मान की बात आज कर रहे हैं।
जिनका मतलब छन्नी बोली सुई से कि तुझमें छेद कितने हैं, ये बात तो वही होगी ना। ये पार्टी जो है ये महिला सम्मान के नाम का कुछ नहीं है इनके अंदर। और जो बोल रहे हो आप कि प्रियंका गांधी के गालों की जो बात है, वो उन्होंने बोला था कि जैसे लालू यादव ने बयान दिया था, उसी के संदर्भ में ये बयान दिया गया कि लालू यादव ने एक समय ये कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह चमका दूंगा। और इसी के बयान को इंडोर्स करने का काम किया था नरेश बलियान, जो आम आदमी पार्टी से उत्तम नगर से विधायक है। उन्होंने भी, जब वहाँ से लोगों ने पूछा था अभी 2 महीने पहले कि आप ये कोई किन की बात कर रहा हूँ, नरेश बलियान, वही नरेश बलियान जो अभी मकोका के तहत अंदर है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही। ये पहले दिल्ली के ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर मकोका लगा, जिनकी वीडियो वायरल आई हुई थी ना कि किस तरह विदेश में बैठे गैंगस्टर के साथ मिलकर वो व्यापारियों से उगाही का काम कर रहे थे। ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने जब जनता ने पूछा था कि उत्तम नगर की सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं कुछ ही दिनों में इसको हेमा मालिनी के गालों की तरह चमका दूंगा। उस समय तो कहा था, ठीक है, उस समय किसी ने इंडी ठग बदन के किसी नेता ने इसका विरोध जताया था कि ये किस तरह से इस तरह से एक महिला के प्रति ऐसे बोल रहे हो। आपको मालूम होगा स्मृति ईरानी के लिए कांग्रेस के ही जो थे अजय राय, उन्होंने ये कहा था अमेठी से, उन्होंने बोला था कि स्मृति ईरानी अमेठी में सिर लटके झटके दिखाने आती है और वापस चली जाती है। तब कोई कुछ नहीं बोला। जब इस तरह से बयान आते हैं तब कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है। इस चीज़ में तो आप कह सकते हैं कोई कम नहीं है कि कोई पार्टी अपने आप को दूध का धुला नहीं बता सकती। देखो, कम नहीं, अति कर रखी है कांग्रेस पार्टी ने। आपको मालूम होगा अभी इन्हीं की एक जो थी सिमी रोजबेल जॉन, ये केरला से इनकी नेता है कांग्रेस की, उसने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पद लेने के लिए या टिकट लेने के लिए कास्टिंग काउच की बात करी थी, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चुप रही और उसको निकाल दिया पार्टी से। ये मैं एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे अनेकों मतलब बड़ी पड़ी हैं। देखो यदि अभी आपने देखा एक मेरठ की वो लड़की जो लड़ी थी, अरे वो उसने पार्टी छोड़ दी। और दूसरा आपको पता, सारा यादव को, जो यूपी ड्योरिया की बात कर रहा हूँ, सारा यादव को कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इनके नेताओं ने किस तरह से उसकी पिटाई की थी। टिकट का कोई मामला था, एक इनका मामला सामने आया, आपको मालूम होगा, जब ये 4 अक्टूबर 2024 की घटना है, हरियाणा चुनाव के दौरान भूपिंदर हुड्डा के बेटे थे दीपेंद्र हुड्डा, वहाँ पे इनकी एक कार्यकर्ता थी स्टेज पर कांग्रेस की, उसके साथ इनके नेता लोग छेड़खानी कर रहे थे। इस बात की पुष्टि जो है वो कुमारी शैलजा ने की थी कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। तब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तब वो चुप रहती है, तब वो कोई बयान नहीं देती। इवन कि दूसरी पार्टी ने, इनकी अपनी पार्टी की अगर महिला सुरक्षित रहती तो राधिका खेड़ा या फिर प्रियंका चतुर्वेदी को पार्टी छोड़कर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने पार्टी इसी वजह से छोड़ी थी ना कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कुछ पूछना चाह रहे हो आप? टॉपिक चेंज करना चाह रहा हूँ सर, बहुत ही सीरियस मेरी चीज़ में दिमाग में घुसी है जी, बोलिए। राहुल गांधी जी कहाँ गायब हो गए? कोई मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए लायबल है। कोई घुसपैठिया हो गया तो सब चीज़ के लिए लायबल है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कभी भी ये चीजें मतलब एक सस्पेंस बन के रह जाता है कि राहुल गांधी है और कहाँ मतलब एलओपी को जानकारी एलओपी को कोई सीरियस लेता कौन है, मुझे बताओ। इनके अगर वो इतने सीरियस होते राजनीति में तो मनमोहन सिंह जी जो थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब वो इस दुनिया से गए, उसके तुरंत बाद ये विदेश यात्रा पे चले गए थे। ये पता नहीं कहाँ है, तो किसी को पता ही नहीं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। अभी देश शोक मना रहा है, पार्टी शोक में डूबी हुई है, और ये उसके तुरंत बाद अपना विदेश यात्रा में घूमने फिरने सैर सपाटे में निकल गए। ये एक एलओपी की सीरियसनेस का पता चलता है। वायरल हुआ था ये बात कि जो बंदा दावा करता है कि 4000 किलोमीटर वो पैदल चल दिया देश को जोड़ने के लिए, वो 4 किलोमीटर भी उनके पार्थिव शरीर के साथ चलते हुए नजर नहीं आए। ये ना तो इनकी पार्टी इसी का खमियाजा भुगत रही है। देखो, दिल्ली के अंदर चुनाव की डेट का ऐलान हो चुका। राहुल गांधी पूरे देश में जो न्याय यात्रा कर रहे थे, 12 जोड़ो यात्रा, वो कहाँ गायब है इस समय, मुझे बताइए। दिल्ली में भी यात्रा चल रही है इनकी, कांग्रेस की, कुछ देखने को मिल नहीं रहा। संदीप दीक्षित थोड़े से मुझे लगे अग्रेसिव हैं। देखो, संदीप दीक्षित जी ने अभी जो आरोप लगाया 2 दिन पहले, उनकी बात सुनकर हैरान रह गया कि केजरीवाल क्या इस तरह से इतनी घटिया राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी माता जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि 10-10 एसी लगे हुए हैं, और एक आरटी अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई थी ये पता लगाने के लिए कि जो उनके घर में 2 डॉगी हैं, 2 जो कुत्ते हैं ना, उनके बिस्किट का खर्चा कौन कर रहा है, इसके लिए आरटीआई लगा ली। और ये जब ये कहते थे कि शीला दीक्षित जी के घर में 10-10 एसी लगे हैं, अब जब इनसे बात करो कहते ये मेरा निजी आवास नहीं है, तो क्या उस समय उनका निजी आवास था? क्या इन्हें मालूम नहीं था कि शीला दीक्षित जी का भी तो कोई पर्सनल घर नहीं था, वो निजी आवास नहीं था? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब ये बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। देखिए, वो
जो 7 लोक कल्याण मार्ग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी शख्सियतें रहती हैं जिनके हाथ में 150 करोड़ भारतीयों के भविष्य की बागडोर रहती है। वहाँ ऐसी शख्सियतें रहती हैं। ये अपनी तुलना प्रधानमंत्री, ये मतलब अरविंद केजरीवाल आधे अधूरे राज्य के बिना पोर्टफोलियो के सीएम थे, ये अपनी तुलना भारत के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। वहाँ पे भगवान नहीं करते इस चीज की तुलना, वो ये करते हैं, ये एक बड़ा चिंता का देखो विषय है। कहाँ राजा वो कहाँ गंगू तेली। ये कहते हैं उन, मुझे ये बताइए, क्वेश्चन उसी से किया जाएगा यदि एक व्यक्ति कहता है ना मैं शाकाहारी हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, इतना बड़ा ये शाकाहारी हूँ कि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता, जब वो रंगे हाथों ना बीफ खाते पकड़ा जाता है ना, तो फिर उसी से क्वेश्चन किए जाएंगे। बहुत है ऐसे जो बीफ उससे क्वेश्चन किए जाएंगे कहते हैं ना। कि जी बीफ खा लेते हैं लेकिन प्याज नहीं खाते, ऐसे भी प्याज नहीं खाते, ये वही वाले होंगे, ये वही वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी। देखो ये कहते हैं हमसे प्रश्न किया जा रहा है, उससे क्यों नहीं किया जा रहा, इससे क्यों नहीं। अब ये सबकी एग्जाम्पल देंगे कि वो उसका शीश महल फलाने के नहीं इतना बढ़िया घर बना रखा है। अरे आप तो बोल कर आए थे ना कि हम जो है हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। जब जो कोई व्यक्ति इस तरह से प्रॉमिस करके इवन की हलफनामा साइन करके देता है जनता के बीच में, कौन देता है? तो क्वेश्चन तो उसी से पूछे जाएंगे ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि कोई व्यक्ति अगर शाकाहारी बनने का नौटंकी या ढोंग कर रहा है और बाद में जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्वेश्चन तो उसी से मीडिया करेगा। अब ये कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री आवास, मतलब शीश महल की बात ना करो। शीश महल के लिए एक्सेप्ट भी तो नहीं करते भाई। आप कह दो कि हाँ जी हमने करोड़ों का बनाया है, हम लोग नहीं। एसी पे नहीं, हम एसी पे नजर रखते थे लेकिन हमने करोड़ों का शीश महल बना लिया। एक्सेप्ट करें, आप फिर कहें जी हाँ अब बीजेपी की इन्होंने ये कहते हैं जी हमारा नहीं बना, मानते नहीं। एक न्यूज एंकर के आगे जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला ना बचने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने इसके ऊपर एक बार अपना मुंह खोला था। कह रहे थे ये मेरा कोई निजी आवाज थोड़ी है। ये नहीं कहा था कि मैंने इतने करोड़ों नहीं खर्च किए, वो तो सीएजी की रिपोर्ट आ गई ना, वो तो पूरे तथ्य सामने आ गए कि 16,70,000 का सिर्फ कारपेट इतने में एक नॉर्मल बंदे का घर तैयार हो जाता है। और जितने का जी अपने पैरों थले कारपेट बिछा रहे हैं। मिनी बार की बात जो है वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आई ना, तभी तो ये तिलमिलाया कि मेरा सारा खुलासा जनता के बीच में हो रहा है। ये कहते हैं ये कोई ऐसा थोड़ी है मैं जाऊंगा तो दूसरा आएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली के अंदर कोई आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जैसे 7 लोक कल्याण जो पहले 7 रेस कोर्ट था वो प्रधानमंत्री का फिक्स है कि एक प्रधानमंत्री जाएगा तो दूसरा आके वहीं रुकेगा। जैसे राष्ट्रपति भवन है, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा आके वहीं रुकेगा। लेकिन ऐसे सीएम आवास नहीं है आधिकारिक तौर पर कि एक सीएम, जैसे हमारी वो थी जो मदन खुराना जी, वो रहते थे श्यामानाथ मार्ग पे, जो दिवंगत शीला दीक्षित जी थी, उन्हें मिला था 17 AB मथुरा रोड का बंगला, और अरविंद केजरीवाल जी को मिला हुआ था सिविल लाइन का बंगला। कहने का मतलब जब कोई अधिकारी सीएम आवास है ही नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो कि मैं जाऊंगा तो दूसरा सीएम यहाँ रहेगा। जरूरी है कि उसको वही बंगला अलॉट किया जाए। लेकिन एक काम मुझे लगता है अच्छा कर गए अरविंद केजरीवाल जी, जो इन्होंने बंगला बनाया ना, आने वाले समय में ना अगर गवर्नमेंट बदलती है ना तो इसका फायदा बहुत है। ये एक संग्रहालय बनेगा, पर ये पर्यटन विभाग के लिए खोल दिया जाए, इसके ऊपर 200-500 रुपए की टिकट रखी जाए और दुनिया आकर देखेगी। देखो जैसे आपको पता है उदयपुर जाते हैं हम, सिटी पैलेस देखते हैं कि राजा महाराज कैसे रहते थे। अब ये जो है ये संग्रहालय जो है एक पर्यटन विभाग अभी दिखा रही है बीजेपी, वो उसको दिखा सकती है। उसको मैं कहता हूँ जब इनकी सरकार बने, बीजेपी या कांग्रेस किसी की जब बनती है तो ये पर्यटन विभाग के लिए खोल दें, ये उसके ऊपर एक टिकट लगाएं और जितना पैसा खर्च किया कुछ सालों में ये पैसा पूरा हो भी जाएगा। तो अभी एलजी का कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का मतलब है पकड़ दिल्ली में, तो क्या अभी ये नहीं है दिखाते हैं अभी नुमाइश करते बड़ा फायदा होगा जब ये। देखिए अभी उसकी जांच चल रही है, जांच अभी विजिलेंस द्वारा जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी अभी कोई उसके अंदर ना ऐसे प्रवेश कर सकता है ना। इन्हें मालूम था संजय, तो ये तो कह रही है मेरा मकान छीन लिया, मेरे को दोबारा वो सारी बातें भी शुरू हो गई। अच्छा छीन लिया, मुझे बताइए देता कौन है? पीडब्ल्यूडी को अधिकार है। मुझे पीडब्ल्यूडी की एक लेटर दिखा दीजिए जिसने इनको ये बंगला अलॉट किया। ऐसे थोड़ी ना होता कि एक मुख्यमंत्री निकला और वो दूसरे को चाबी देके ही चला गया। देखो यदि हम किसी को किराए पे देते हैं तो वो किराएदार जब खाली करेगा चाबी मुझे देगा। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से चाबी किसी दूसरे किराएदार को देकर चला जाएगा। अभी जब से ये अनाउंसमेंट डेट तब फिर ये मुद्दा बन गया कि मेरा मकान वो हमको शीश महल का जाने नहीं दे रहे, हमें घर अलॉट नहीं कर रहे, और बीजेपी वाले दिखाते फिर रहे हैं देखो यहाँ पे अलॉट है, वहाँ अलॉट है। अब जनता के सामने रोने धोने की नौटंकी कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है शायद कुछ सिंपैथी वोट मिल जाए इन्हें इस तरह से। तो ये तो दूल्हा भी ढूंढ रहे हैं सर, कह रहे हैं बीजेपी वाला दूल्हा दिखाओ इनको, दूल्हा दिखाओ। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, इनका दूल्हा कौन है? कौन? अच्छा मुझे आप बताओ आम आदमी पार्टी में सीएम का फेस कौन है? कह रहे हैं अब तो नहीं आप बताओ। पहले कहते थे कि मैं सीएम के लिए नहीं लड़ा, तो क्या ठोक के कह रहे हैं कि सीएम मैं बनूंगा? ना मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देता हूँ। इन्होंने बोला था कि आतिशी मार लेना जो है ये टेम्परेरी सीएम, वो खुद कह रही है कि मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री, और अरविंद केजरीवाल तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीएम बन ही नहीं सकते। कोर्ट ने इनसे सारे अधिकार छीन रखे हैं कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, बिना एलजी के परमिशन के फाइल नहीं साइन कर सकते, सचिवालय नहीं जा
सकते, इतने सारे प्रतिबंध लगे थे, तभी तो इनको एक पपेट सीएम बनाना पड़ा। तो यदि भगवान न करे दोबारा अगर जनता इनको चुन लेती है, वैसे कोई चांस नहीं लग रहा, अगर मैं 1% मान लेता हूँ, तो ये दोबारा तो सीएम की कुर्सी पर तब भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी कोर्ट दोबारा ये प्रतिबंध नहीं हटाएंगे और अभी हटने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही। देखो शराब घोटाले के अंदर 338 करोड़ की बात तो कोर्ट ने कही थी ना, जो इन्होंने गोवा के अंदर 90 लाख रुपए जो बांटे थे, 40 करोड़ की मनी ट्रेल मिल गई ना। यदि ऐसा ना, देखो झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका, शिबू सोरेन, नहीं हेमंत सोरेन जो है, उन्हें भी तो जमानत दी गई थी। क्या कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे? नहीं लगाए थे। इनके ऊपर इस वजह से लगाने पड़े, सुप्रीम कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंडेड है। और दूसरी जो सिसोदिया जी जो है, उनका तो पासपोर्ट जमा है, मेरा आपका पासपोर्ट जमा नहीं है। पासपोर्ट क्यों किसी का जमा होता है? जब ये डर होता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकते हैं, तो जिसके ऊपर, अच्छा साथ में उनको ये बोला गया कि 2 बार जांच अधिकारियों के आगे हफ्ते में 2 बार पेश होना है। तो ये इस तरह की मतलब शर्तें लगाकर जब उन्हें जमानत दी गई है, कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं किया, जनता उसके ऊपर भरोसा करेगी। तभी तो ये अपनी पड़पड़गंज की सीट छोड़कर जंगपुरा में जंग लड़ने जा रहे हैं ना। ये देखिए पड़पड़गंज की सीट क्यों छोड़नी पड़ी? देखिए जब ये सिसोदिया जी पहले चुनाव लड़े थे ना 2013 में, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। दूसरी बार जब ये चुनाव लड़े थे नकुल भारद्वाज के अगेंस्ट, तो उन्हें 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। और तीसरी बार जब 2020 में जब ये चुनाव लड़े थे, जिन्हें अभी टिकट मिली है, नेगी जो है रविंदर सिंह नेगी, उन्हें मात्र 3,000 के आसपास वोटों से हरा पाए थे और अब जेल भी काट के आए। अब इनके ऊपर मतलब इतनी सारी शर्तें लगाकर जमानत मिली हुई है, तो इन्हें मालूम है कि पड़पड़गंज में इनकी जमानत जब्त होने वाली है यदि ये चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए जब ये जेल से बशर्त जमानत पर जब ये बाहर आए ना, उस समय इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी। पद यात्रा की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी? इन्हें अपने पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन हिम्मत नहीं थी पड़पड़गंज क्षेत्र में घुसने की। इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज के एरिया से, क्योंकि इन्हें डर था कि जनता जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी। वो सीट इनको इसलिए सेफ लग रही है, वहाँ पे इनके जो विधायक थे प्रवीण कुमार, वो पिछली बारी 20,450 के आसपास वोटों से जीते थे। वहाँ पे 20% से अधिक जंगपुरा का जो है वो मुस्लिम वोटर है, निजामुद्दीन साथ में लगता है, ऐसे ओखला है, सीमापुरी है, जहाँ पे 20% से अधिक विशेष समुदाय का वोट है। अब इन्हें ये देखो, अब ये मौलाना मौलवी काजियों को भी नहीं सैलरी दे रहे, देखा होगा आपने, कह रहे हैं मैं पंडितों को दूंगा। देखो इन्हें ये मालूम चल चुका है कि विशेष समुदाय का जो वोट है ना, वो इनसे खिसकता जा रहा है। और अभी लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादातर विशेष समुदाय का वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में भी गया। नहीं, अब ये कांग्रेस आपने याद दिलाया, मैं आपको, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं एक मुद्दे की मतलब कांग्रेस का जो गेम है वो अब समझने और समझाने वाला है। हमने देखा है पिछले 2 चुनावों में कि कांग्रेस भले ही विरोध करती है या दिखाती है ना, तो वो समर्थन देने से पीछे हटती है। और मैंने देखा है कि बूथ पे जाके लास्ट में जब इनको दिखता है कि अगर हमें 10% वोट भी पड़ेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, बीजेपी जीत निकल जाएगी, तो ये वहाँ पर फिर ये आपका समर्थन करते दिखाई देती है। और अभी ये नूरा कश्ती दिखा रहे हैं कि जी बीजेपी कांग्रेस मिल गई है, तो ये गेम क्या रहेगा? कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये आभास हो चुका है कि बीजेपी को पीछे करने के चक्कर में हम जीरो होते जा रहे हैं। केजरीवाल ही इनका असली दुश्मन है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं आम आदमी पार्टी सरकार बनती है। कांग्रेस की पंजाब में भी ये बनाने में कामयाब हो गए, यहाँ भी, और वहाँ पे गुजरात में भी उन्होंने कांग्रेस की ही सीटें काटी हैं। उन्हें ये मालूम चल चुका है कि ये व्यक्ति जो है ये सांप को दूध पिलाने समान है, इसको हम अगर समर्थन करेंगे ये सोचकर कि कहीं बीजेपी पावर में ना आ जाए, ये हमारा ही सुपड़ा साफ करने पे तुला हुआ है। तो अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो अरविंद केजरीवाल जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों अभी देखने वाला है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर कांग्रेस रियल में थोड़ा सा भी मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं वो डेंट करेगी आपको, क्योंकि बीजेपी के इंटैक्ट हैं जो भी वोटर हैं। और यही देखने वाला एक बात है इस चुनाव में। आप कहाँ तक सहमत है? अरोड़ा जी ने सारी चीज़ें फैक्ट आपके सामने रखी, सभी बातों को जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।